नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और होली का आपको आशीर्वाद, शुभकामनाएं। दोस्तों, एस विवेकानंद कोचिंग संस्थान है, ये एसओ के कोर्स पे होली के उपलक्ष्य में 50% का ऑफ लेकर के आया है। तो देखिएगा, अपनी तैयारी को सुदृढ़ करने के लिए, मजबूत करने के लिए आपको इस ऑफर का लाभ उठाना चाहिए। दोस्तों, आज जिस टॉपिक के ऊपर मैं बात करने वाला हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और बच्चों की ज़बरदस्ती डिमांड भी है कि राजस्थान की जो आर्थिक समीक्षा आई है, इसके जो महत्वपूर्ण डाटा है उसके बारे में बात की जाए। तो देखिए, आज अपन जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं राजस्थान की आर्थिक समीक्षा 2021-22। तो देखिएगा, बात कर रहे हैं अपन राजस्थान की आर्थिक समीक्षा 2021-22। बेटो, यहां जो मैं डाटा लिखवाऊंगा सिलेक्टेड डाटा होंगे, बड़े महत्वपूर्ण डाटा होंगे और लगभग हर एग्जाम्स में से इस डाटा में से कोई न कोई प्रश्न है वो निश्चित रूप से पूछा जाएगा, क्योंकि सिलेक्टिव डाटा है वो मैंने कलेक्ट किए हैं और वो मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए, राजस्थान की आर्थिक समीक्षा 2021-22 की हम बात कर रहे हैं। सबसे पहली बात तो हमारे को ये ध्यान में रख लेनी है, अगर हमारे से पूछता है कि राजस्थान की जो आर्थिक समीक्षा है वो किसके द्वारा जारी की जाती है, तो राजस्थान में आर्थिक समीक्षा ये जारी करने का काम करता है आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, सांख्यिकी निदेशालय जयपुर। और आर्थिक और सांख्यिकी निदेशालय की स्थापना जो हुई थी वो 1956 में हुई थी। तो सबसे पहली बात, अगर हमारे से पूछता है कि राजस्थान सरकार की आर्थिक समीक्षा है, इकोनॉमिक रिव्यू है, वो किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो आर्थिक और सांख्यिकी निदेशालय जयपुर के द्वारा जारी किया जाता है, जिसकी स्थापना 1956 में हुई थी। अब सबसे पहले अपन इसमें राज्य, हमारी जो स्टेट इनकम है उसके आंकड़ों की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले राज्य जीडीपी की बात हम कर रहे हैं कि हमारी राजस्थान राज्य की जीडीपी है वो 2020-21 में कितनी रही है और 2021-22 में इसका पूर्वानुमान है वो क्या लगाया गया है। तो देखिएगा, राज्य जीडीपी की अपन बात कर रहे हैं। अब बेटा वो ध्यान रखना, जीडीपी है ये भी आपको पता है कि एक तो स्थिर मूल्य पर होती है, एक चालू मूल्य पर होती है। पहले स्थिर मूल्य और चालू मूल्य का अर्थ आप समझ लीजिए। बेस ईयर पर जो गणना की जाती है, आधार वर्ष से जो गणना की जाती है उसको स्थिर मूल्य कहा जाता है। और हमारे जो स्थिर मूल्य का आधार वर्ष है वो 2011-12 है। और प्रेजेंट ईयर पे जो गणना की जाती है, चालू वर्ष पे जो गणना की जाती है उसको चालू मूल्य कहा जाता है, उसको प्रचलित मूल्य कहा जाता है। तो अपन बात कर रहे हैं राज्य जीडीपी की। तो यहां ले लिया अपने वर्ष 2020-21 और वर्ष 2021-22। थोड़ा परिवर्तन भी यहां दिखाना है तो थोड़ा मैं चार्ट को इधर ले लेता हूं। देखिएगा, अपन बात कर रहे हैं राज्य जीडीपी। राज्य जीडीपी, राज्य जीडीपी एक तो होगी स्थिर मूल्य पर, स्थिर मूल्य पर, एक है बेटा वो चालू मूल्य पर। स्थिर मूल्य पर 2020-21 में कितनी रही है, 2021-22 के लिए कितने अनुमानित है, इसको पूर्वानुमान क्यों कहते हैं, क्योंकि देखिए आर्थिक समीक्षा है वो तो हमारी फरवरी में आ गई। और दोस्तों ध्यान रखना, हमारा जो बजट है वो 31 मार्च तक होता है, जबकि हमारी आर्थिक समीक्षा वो फरवरी में जारी कर दी जाती है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, इसको पूर्वानुमान कहा जाता है। और यहाँ अपन लेंगे कि इसमें
कितना परिवर्तन है वो होने की संभावना है या कितना परिवर्तन का अनुमान है। तो सबसे पहले अपन इस तरीके से इसको एक टेबल का रूप दे देते हैं। ये आधार है। 2021-22 में आप देखें तो 2021-22 में जो राजस्थान राज्य है इसकी जीडीपी है वो रही है 660 118 करोड़, 660 118 करोड़। और चालू मूल्य पर ये जो रही हैं, चालू मूल्य पर रही हैं 101 33 23 करोड़, 101 33 23 करोड़। ये तो कब की है? ये तो 2020-21 की है। और 2021-22 में इसका जो अनुमान रहा है, कितना रहने का अनुमान है, तो बेटा जी 2021-22 में स्थिर मूल्य पर 73 30 17 करोड़, 73 30 17 करोड़। और प्रचलित मूल्यों पर इसमें जो रहने का अनुमान है वो प्रचलित मूल्यों पर है बेटा 119 61 37 करोड़, 119 61 37 करोड़। ये 2020-21 के दौरान रही है और ये 21-22 के दौरान रहने का अनुमान है। परिवर्तन की दर आप देखें तो प्रचलित मूल्य, पहले स्थिर मूल्यों पर अगर परिवर्तन की दर आप देखते हैं तो स्थिर मूल्यों पर परिवर्तन की दर है वो रही है 11.04%, 11.04% परिवर्तन की दर रही है। और चालू मूल्यों पर अगर परिवर्तन की दर हमारे से बात की जाए तो 18.04% रही है। तो देखिए सबसे पहले हमने राजस्थान की राज्य जीडीपी की बात की है। ध्यान रखना जीडीपी है, चाहे एनडीपी है, चाहे प्रति व्यक्ति आय है, ये दोनों स्थिर मूल्यों पर भी निकाली जाती है, चालू मूल्यों पर भी निकाली जाती है। बेस ईयर से अगर गणना की जाती है उसको स्थिर मूल्य कहा जाता है और प्रेजेंट ईयर से जो गणना की जाती है उसको चालू मूल्य कहा जाता है। दोस्तों स्थिर मूल्यों पर आप देखें तो राज्य की जीडीपी है स्थिर मूल्यों पर रही है 6,60,118 करोड़ और चालू मूल्यों पर आप देखें तो ये रही है 10,13,323 करोड़। और 2021-22 के दौरान आप देखें तो ये 7,33,017 करोड़ रहने का अनुमान है स्थिर मूल्यों पर और चालू मूल्य पर 11,96,137 करोड़ रुपए रहने का क्या है अनुमान है। और 2020 से 2021 के दौरान आप स्थिर मूल्यों पर परिवर्तन की दर देखते हैं तो 11.04% रही है और चालू मूल्यों पर इसमें परिवर्तन की दर आपसे पूछता है तो 18.04% रहने का इसमें अनुमान है। तो पहले तो आपने राज्य जीडीपी की बात की, इसी प्रकार से राज्य एनडीपी की अपन बात करेंगे, इसी प्रकार से राज्य एनडीपी की हम बात करेंगे। तो राज्य एनडीपी की बात करें, राज्य एनडीपी, राज्य कौन सा? राजस्थान। राज्य एनडीपी की हम बात कर रहे हैं, राज्य एनडीपी की अपन बात करें तो सेम वही चीज होगी। ये तो ले लिया अपन ने आधार, आधार में एक तो होता है स्थिर मूल्य पर, दूसरा होता है चालू मूल्य पर। यहां अपन ने वर्ष ले लिया, वर्ष में 2020-21 ले लिया, 2021-22 ले लिया और यहां अपन परिवर्तन की दर ले लेंगे। दोस्तों अगर एनडीपी की हम बात करते हैं, एनडीपी की अपन बात करते हैं तो 2020-21 में
राजस्थान में जो एनडीपी रही है स्थिर मूल्यों पर, वो रही है 58, 36, 45 करोड़। 58, 36, 45 करोड़। ये तो किस पे रही है? ये तो स्थिर मूल्यों पे रही है। स्थिर मूल्यों पर राजस्थान का एनडीपी रहा है, वो रहा है 5,83,645 करोड़। और बेटा जी चालू मूल्यों पर अगर पूछता है तो चालू मूल्यों पे रहा है 9,14,262 करोड़। 9,14,262 करोड़। ये तो किस वर्ष का है? ये तो 2020-21 का है। और 21-22 में ये जो रहने का अनुमान है वो क्या है? इसका पूर्वानुमान है, वो ध्यान रखना। 2021-22 में स्थिर मूल्यों पर रहने का अनुमान है, वो है 6,48,142 करोड़। 6,48,142 करोड़। 6,48,142 करोड़। 6,48,142 करोड़। ये तो स्थिर मूल्यों पर रहने का अनुमान है। चालू मूल्य पे जो इसका अनुमान है वो है 10,78,903। 10,78,903 करोड़ रहने का अनुमान 2021-22 में रखा गया है, या ये अनुमान पूर्वानुमान है। परिवर्तन की दर आप देखें तो परिवर्तन की दर स्थिर मूल्यों पे रही है 9.76%। 9.76%। और चालू मूल्यों पे परिवर्तन की दर आपसे पूछे तो चालू मूल्यों पे परिवर्तन की दर है वो बेटा जी 16.63% है। ये राज्य का एनडीपी है। तो देखिए राज्य एनडीपी के बारे में बात करें। एनडीपी क्या होता है? शुद्ध घरेलू आय होती है। तो 2020-21 में स्थिर मूल्यों पर एनडीपी आप देखें तो 5,83,645 करोड़ रही है। चालू मूल्यों पे आप देखें तो 9,14,262 करोड़ रुपए रही है। 2021-22 के लिए जो पूर्वानुमान है वो स्थिर मूल्यों पे 6,48,142 करोड़ है। और चालू मूल्यों पे आप देखें तो 10,78,903 करोड़ है। स्थिर मूल्यों पे परिवर्तन की दर 9.76% रही है और चालू मूल्यों पे आप देखें तो परिवर्तन की दर है वो 16.63% रही है। इसी प्रकार से तीसरी चीज हमारे को जो पता होना चाहिए वो है राज्य की प्रति व्यक्ति आय। राज्य की प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय को बेटा वो पीसीआई भी कह सकते हैं, पर कैपिटा इनकम भी कह सकते हैं। सेम वही चीज होगी। या तो अपन ने आधार ले लिया, ठीक है साहब। आधार में दो होते हैं, एक तो स्थिर मूल्य होता है, स्थिर मूल्य, एक होता है चालू मूल्य। यहां पे आपने वर्ष ले लिया 2020-21, यहां ले लिया 2021-22, और यहां अपन बात करें तो वो है परिवर्तन की दर। देखिएगा एनडीपी में परिवर्तन की जो दर है, एक बार फिर से मैं थोड़ा बैक कर देता हूं। एनडीपी में जो परिवर्तन की दर है, राज्य जीडीपी में परिवर्तन की दर अपन ने देख ली। फिर एनडीपी में जो परिवर्तन की दर है, इसको थोड़ा चेंज कर लीजिएगा। एनडीपी में जो परिवर्तन की दर रही है वो स्थिर मूल्यों पे परिवर्तन की दर रही है 11.05%। 11.05%। और चालू मूल्यों पे जो रही है वो रही है 18.01%। 18.01% रही है। ठीक है साहब, ये थोड़ा अपडेट कर लेना क्योंकि वहां गलती से जो प्रति व्यक्ति आय में परिवर्तन की दर है वो लिख दी गई थी, तो यहाँ थोड़ा सा चेंज कर लीजिएगा। स्थिर मूल्यों पे परिवर्तन की दर है एनडीपी में 11.05% रही है और प्रचलित मूल्यों पर एनडीपी में परिवर्तन की दर है वो 18.01% रही है। फिर आप देखें तीसरा चार्ट अपन ने लिया प्रति व्यक्ति आय का। यहां ले लिया अपने परिवर्तन की दर,
परिवर्तन की दर। दोस्तों अगर बात करें अपन कि 2020-21 में राजस्थान की जो प्रति व्यक्ति आय कितनी रही है, तो 74,009 रुपये रही है। 74,009 रुपये है, ये तो स्थिर मूल्यों पे रही है। और चालू मूल्यों पर अगर आपसे प्रति व्यक्ति आय पूछता है तो 1,15,933 रुपये, 1,15,933 रुपये रही है। इसी प्रकार से 2021-22 की बात करें तो कितना अनुमान लगाया गया है, तो स्थिर मूल्यों पर राजस्थान की प्रति व्यक्ति आय का जो अनुमान है वो है दोस्तों, ध्यान रखना, 81,231, 81,231 रुपये है, वो तो स्थिर मूल्य पर रहने का अनुमान है। और चालू मूल्य पर जो अनुमान है वो है 1,35,218, 1,35,218 रुपये रहने का अनुमान है। इसमें अगर परिवर्तन की दर पूछता है तो परिवर्तन की दर स्थिर मूल्य पे तो रही है 9.16%, 9.76%, 9.76%, और प्रचलित मूल्यों पे रही है 16.63%, 16.63%। तो देखिएगा हमारे राजस्थान राज्य की जीडीपी, एनडीपी और प्रति व्यक्ति आय है, इसका चार्ट मैंने आपको बना दिया है। तो पहले तो इसको आपको ध्यान में रखना है। फिर एक चीज है जीएवी में योगदान। जीएवी क्या होता है? जीवीए ग्रोस वैल्यू एडेड, सकल मूल्य संवर्धन, हिंदी में कहेंगे सकल मूल्य संवर्धन, ग्रोस वैल्यू एडेड में योगदान। यह एक तरह से जीडीपी होता है, या कह दीजिए राज्य की जीडीपी में विभिन्न क्षेत्रों का योगदान क्या है। तो क्षेत्र कितने होते हैं? क्षेत्र होते हैं मेरे दोस्तों 3। एक तो होता है कृषि, एक होता है उद्योग और एक होता है सेवा। तो पहले स्थिर मूल्यों पे आप देखेंगे कि स्थिर मूल्यों पे क्या रहा है। तो जीएवी में योगदान पहला किस पे देख रहे हैं आप? स्थिर मूल्यों पर, स्थिर मूल्यों पे योगदान देख रहे हैं। यहां ले लिया आपने क्षेत्र, ठीक है साहब। क्षेत्र में कितने होते हैं? 3, कृषि, दूसरा है उद्योग, तीसरा है सेवा। और ध्यान रखना 21 समीक्षा की बात कर रहे हैं अपन, ये बात कर रहे हैं 2021-22 की समीक्षा की बात हो रही है। यहां ले लिया आपने वर्ष 2020-21 और यहां पर ले लेंगे वर्ष 2021-22। 2021-22 में कितने रहने का अनुमान है। तो तीनों क्षेत्रों का पहले अपन स्थिर मूल्यों पे योगदान देख लेते हैं। सबसे पहले बात करें अपन कृषि की, तो कृषि का योगदान है 2020-21 में रहा है, वो रहा है 30.45%, 30.45% योगदान है वो कृषि क्षेत्र का रहा है। उद्योगों का योगदान देखें तो उद्योगों का 25.26% रहा है। सेवा क्षेत्र का योगदान आप देखें तो सेवा क्षेत्र का 44.29% रहा है, 44.29% रहा है। और 2021-22 में अगर बात करें तो कितना रहने का पूर्वानुमान है, तो बेटा जी कृषि क्षेत्र का है वो तो 28.85% रहने का अनुमान है। तो 28.85% रहने का अनुमान है। उद्योगों की बात करें तो उद्योगों का 26.34% रहने का अनुमान है, 26.34% रहने का अनुमान है। और अगर सेवा क्षेत्र की बात की जाती है तो सेवा क्षेत्र का 44.81% रहने का अनुमान है। ये तो किस आधार पे? स्थिर मूल्यों पे। जीएवी में अगर कृषि क्षेत्र का योगदान पूछता है स्थिर मूल्यों पे, तो 2020-21 में कृषि का तो रहा 30.45%, उद्योगों का रहा है 25.26%, सर्विस सेक्टर का रहा 44.29%, और 2021-22 में जो पूर्वानुमान है कृषि में 28.85 है, उद्योगों में 26.34 है और सर्विस सेक्टर में
41.81% रहने का क्या है अनुमान है। ये तो किस पे बेटा हो, स्थिर मूल्यों पे। इसी प्रकार से अगर चालू मूल्य पे बात करें, जीवीए में योगदान 2021-22 कौन से मूल्यों पे, प्रचलित मूल्यों पर। प्रचलित मूल्यों पर अपन बात करें, ये तो वही ले लिया अपने क्षेत्र, कृषि, उद्योग, सेवा। बेटा ध्यान रखना 2020-21, 2021-22 अगर प्रचलित मूल्यों की हम बात करें तो प्रचलित मूल्यों पे ध्यान रखना, प्रचलित मूल्यों पे कृषि क्षेत्र का जो योगदान है 2020-21 में रहने का जो है 30.98% रहा है, 30.98% रहा है। उद्योगों का देखें तो 23.42% रहा है, 23.42% रहा है। सेवा क्षेत्र का पूछिए तो 45.60% रहा है, 45.60% रहा है। बेटा जी 21-22 का पूर्वानुमान की अगर बात करें तो पूर्वानुमान की बात करें तो 21-22 में जो पूर्वानुमान रखा गया है कृषि क्षेत्र का रखा गया है वो रखा गया है 30.23%, 30.23%। उद्योगों की अपन बात करें तो उद्योगों का है वो है 24.67%, 24.67%। और सेवा क्षेत्र की बात करता तो सेवा क्षेत्र का 45.10% रहने का अनुमान है। तो ये राजस्थान की जीएवी में कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र का योगदान है, ये बेटा मैंने आपको प्रचलित मूल्यों पर बताया है। अब ध्यान रखना एक चीज यहां नोट करके ध्यान रखें, अगर प्रश्न हमारे से पूछता है कि भारत की जीडीपी में राजस्थान की हिस्सेदारी कितनी है, तो नोट करके ध्यान रखना, नोट करके भारत की जीडीपी में राजस्थान राज्य की हिस्सेदारी 5.15% है, 5.15% है। अगर बच्चों हमारे से पूछता है कि राजस्थान की हिस्सेदारी कितनी है, अगर पूछता है कि भारत की जीडीपी में राजस्थान राज्य की हिस्सेदारी कितनी है, तो भारत की जीडीपी में राजस्थान राज्य की हिस्सेदारी है वो 5.15% है। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा आप देखें तो अगर हमारे से बात करता जन्म दर की, जन्म दर, इसी आर्थिक समीक्षा के डाटा बता रहा हूं, जन्म दर क्या होती है, जन्म दर प्रति 1000 पे निकाली जाती है। प्रति 1000 जनसंख्या पर जन्म लेने वाले जो बच्चे हैं उनको आप जन्म दर कहते हैं, है ना। एक साल में 1000 पे कितने लोग बढ़ रहे हैं या कितने बच्चे पैदा हो रहे हैं, उसको जन्म दर कहा जाता है। बेटा जी जन्म दर के आंकड़े जो आर्थिक समीक्षा में जारी किए गए, तो ध्यान रखना अगर पूछता है कि भारत की जन्म दर कितनी है और राजस्थान की जन्म दर कितनी है, पता होना चाहिए, ऐसा डाटा पूछ लेता है। तो भारत की जो जन्म दर है वो तो रही है 19.7 प्रति 1000, 19.7 प्रति 1000। और राजस्थान में अगर जन्म दर पूछता है तो राजस्थान में जन्म दर है वो रही है 23.7 प्रति 1000। जन्म दर का मीनिंग आप समझ ही गए हैं, प्रति 1000 जनसंख्या पर एक साल में जन्म लेने वाले बच्चों की जो संख्या है उसको जन्म दर कहा जाता है, जो कि भारत में तो कितनी है, भारत में 19.7 प्रति 1000 है। और राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में 23.7 प्रति 1000 है। इसी प्रकार से देखिएगा अगर बात करें मृत्यु दर की, मृत्यु दर
मृत्यु दर भी प्रति 1000 पे निकाली जाती है, यानी प्रति 1000 पर एक साल में मरने वाले लोगों की संख्या, उसको मृत्यु दर कहते हैं। इसमें भी रिसेंट आर्थिक समीक्षा का डाटा मैं लिख रहा हूं। अगर भारत की बात करें और राजस्थान की बात करें कि भारत में मृत्यु दर कितनी रही है, तो भारत में मृत्यु दर है वो 6 प्रति 1000 है। भारत में मृत्यु दर 6 प्रति 1000 रही है। और राजस्थान में मृत्यु दर है ये 5.7 प्रति 1000 रही है। 5.7 प्रति 1000 रही है। तो जन्म दर के डाटा भी ध्यान रखना, मृत्यु दर के डाटा है ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर अपन बात करते हैं शिशु मृत्यु दर। शिशु मृत्यु दर आपको पता है दोनों बार संगणक के एग्जाम में पूछा हुआ है। शिशु मृत्यु दर, देखिए दोनों बार संगणक के एग्जाम में इसको पूछा है। शिशु मृत्यु दर की हम बात करें तो शिशु मृत्यु दर है, इसका एज ग्रुप होता है 0 से 1 वर्ष। 0 से 1 वर्ष, 0 से 1 वर्ष की अवधि में प्रति 1000 में से मरने वाले बच्चों की संख्या प्रति 1000 पे ये निकाली जाती है। यानी 0 से 1 साल की अवधि के 1000 बच्चों में से जितने बच्चों की मौत हो जाती है उसको शिशु मृत्यु दर कहा जाता। तो शिशु मृत्यु दर का एज ग्रुप है वो मेरे बच्चों संगणक के एग्जाम में पूछा हुआ है। तो इसका एज ग्रुप होता है 0 से 1 वर्ष, यानी जन्म से लेकर के 1 साल तक। अब शिशु मृत्यु दर की बात अगर करें तो अगर भारत का शिशु मृत्यु दर हमारे से पूछे कि भारत में शिशु मृत्यु दर कितना है, तो भारत में तो 30 प्रति 1000 है। ये नई आर्थिक समीक्षा के डाटा बोल रहा हूं। और राजस्थान में अगर शिशु मृत्यु दर हमारे से पूछता है तो राजस्थान में शिशु मृत्यु दर 35 प्रति 1000 है। भारत में शिशु मृत्यु दर 30 प्रति 1000 है और राजस्थान में शिशु मृत्यु दर है वो 35 प्रति 1000 है। ये बात भी आपको ध्यान में रख लेनी है। फिर अपन बात करें अगर हमारे से पूछे कि कार्य सहभागिता दर, यानी कितनी % जो पॉपुलेशन है वो वर्किंग पावर है, तो कार्य सहभागिता दर, ये प्रश्न इस बार आरएस प्रीलिम्स में पूछा गया था, कार्य सहभागिता दर। हालांकि बेटा जी कार्य सहभागिता दर में पिछली आर्थिक समीक्षा और इस आर्थिक समीक्षा में कोई अंतर नहीं है, सेम डाटा हो इस आर्थिक समीक्षा में रहा है। और ये प्रश्न जो अभी आरएस प्रीलिम्स हुआ था इसमें पूछा भी गया था कि कार्य सहभागिता की दर कितनी है राजस्थान की, तो यहाँ तो अपन भारत की बात कर लेंगे। कार्य सहभागिता की दर ये भारत है और ये राजस्थान है, यानी कितने प्रतिशत जनसंख्या है वो हमारा वर्किंग पावर में आता है, वर्किंग फोर्स में आता है। तो देखिए भारत की अगर कार्य सहभागिता की दर देखें तो 39.8 है, 39.8 है। और राजस्थान में अगर कार्य सहभागिता की दर हमारे से पूछता है तो 43.6 है, 43.6 है। ये प्रश्न पिछला जो आरएस का एग्जाम हुआ था आरएस प्रीलिम्स, उसमें इस प्रश्न को पूछा गया था। तो कार्य सहभागिता की दर ये भी हमें पता होनी चाहिए। फिर अपन बात करें अगर हमारे से पूछता है कि विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है। विद्युत उत्पादन क्षमता, देखिए लोग दोस्तों इनको आप अपने डाटा में अपडेट कर लीजिएगा। विद्युत उत्पादन क्षमता ये रिसेंट जो जितने भी डाटा लिख रहा हूं ये रिसेंट आर्थिक समीक्षा के हैं, इसलिए अगर किसी विद्यार्थी के पास में पुराना डाटा स्वाभाविक है, इस आर्थिक समीक्षा से पहले का अगर डाटा है तो वो पुराना है, तो उसको आप अपडेट कर लीजिएगा। विद्युत उत्पादन क्षमता अगर ये तो भारत है और ये राजस्थान है। अगर हमारे से पूछे कि दिसंबर 2021 तक, दिसंबर 2021 तक भारत में विद्युत उत्पादन की क्षमता कितनी रही है, तो भारत में विद्युत उत्पादन की क्षमता है 3,93,389, 3,93,300 मेगावाट रही है। और यदि
राजस्थान की बात करूं, ये डाटा खासकर अपन को ध्यान रखना है। राजस्थान में विद्युत उत्पादन की क्षमता है वो 23,321 मेगावाट रही है। ये डाटा बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारे ये पूछ सकता है कि दिसंबर 2021 तक राजस्थान की विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है, तो 23,321 मेगावाट राजस्थान की उत्पादन क्षमता है। फिर अपन बात करें सड़क घनत्व। सड़क घनत्व कि सड़क घनत्व कितना है नई आर्थिक समीक्षा के अनुसार। अगर भारत का सड़क घनत्व पूछे और ये है राजस्थान का सड़क घनत्व पूछे, तो भारत का जो सड़क घनत्व है वो तो दोस्तों रहा है 161.71 किलोमीटर, 161.71 किलोमीटर, ठीक है, प्रति 100 वर्ग किलोमीटर में, ठीक है। और यदि राजस्थान का सड़क घनत्व हमारे से पूछता है तो राजस्थान का सड़क घनत्व है 79.76 किलोमीटर। ये प्रति वर्ग 100 किलोमीटर पे निकलता साहब, प्रति वर्ग 100 किलोमीटर पे इसको निकाला जाता है, ठीक है। तो भारत का सड़क घनत्व है 161.71 किलोमीटर है और राजस्थान का सड़क घनत्व है वो 79.76 किलोमीटर है, जो कि प्रति 100 वर्ग किलोमीटर के ऊपर निकाला जाता है। तो ये भी हमारे को ध्यान में रखना है। फिर अपन बात करें कि राजस्थान का WPI थोक मूल्य सूचकांक, राजस्थान का WPI कैसा रहा है। राजस्थान का थोक मूल्य सूचकांक WPI, होलसेल प्राइस इंडेक्स, WPI आप जानते हैं, WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स को कहते हैं, जो 2020 में कितना रहा है और 2021 में कितना रहा है। 2020 में अगर राजस्थान का होलसेल प्राइस इंडेक्स आप देखते हो तो 2020 में था 363.23 और 2021 में जो ये रहा है वो रहा 530.86 और इसमें जो ये परिवर्तन की दर रही है वो परिवर्तन की दर रही है 9.78%। 9.78% है वो इसमें परिवर्तन की दर है वो रही है। तो ये भी अपन को थोड़ा ध्यान में रखना चाहिए। फिर अपन बात करें कि जीवन प्रत्याशा, जीवन प्रत्याशा किसको कहते हैं, एवरेज एज को। जीवन प्रत्याशा, जीवन प्रत्याशा, एवरेज एज, जीवन के प्रति आशा। तो जो आर्थिक समीक्षा का डाटा है उसके अनुसार आप देखें 2021-22 की समीक्षा के अनुसार बात हो रही है, तो 2021-22 अगर भारत की आर्थिक समीक्षा, भारत में जीवन प्रत्याशा की मैं बात करूं और राजस्थान में लोगों के एवरेज एज की बात करूं तो भारत में तो कितनी रही है। भारत में आप देखें तो भारत में 69.4 वर्ष, 69.4 वर्ष है और राजस्थान की मैं बात करूं तो राजस्थान में 68.7 वर्ष है, 68.7 वर्ष है। ये बेटाओ आपको जीवन प्रत्याशा की बात करनी है। अगर बात करें कि जीएवी में भारत में देखें तो भारत की जीएवी में कृषि, उद्योग और सेवा का स्थान क्या है, तो ये भी थोड़ा ध्यान रखें। भारत के जीवीए यानी सकल मूल्य संवर्धन में कृषि, उद्योग और सेवा का योगदान, ठीक है। भारत के संदर्भ में अपन बात करें तो कृषि, उद्योग और ये ले लिया अपन ने सेवा। बेटा कृषि की आप देखें तो कृषि का योगदान है वो 18.76% है, भारत की बात कर रहा हूं, 18.76% है। उद्योगों की बात करें तो 28.20 है, 28.20% है। और सेवा की मैं बात करूं तो सेवा का योगदान है वो 53.06
4% रहा है। ये भारत के GVA में कृषि और उद्योग और सेवाओं का योगदान आपसे पूछता है तो ये कृषि का 18.76, उद्योगों का 28.20 और सेवा का 53.04% है, वो इसमें रहा है। अब दोस्तों रिसेंट कुछ बातें हैं जो भी आपको ध्यान में रखनी चाहिए। रिसेंट बातें ये नोट करके, अगर हमारे से पूछे, सुन लेना, अगर हमारे से पूछे कि राजस्थान का राज्य किसान आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया है, राजस्थान के राज्य किसान आयोग के अध्यक्ष महादेव सिंह खंडेला को बनाया गया है। महादेव सिंह खंडेला है, महादेव सिंह खंडेला है, ध्यान रखना इस चीज को। अगर हमारे से बात करता है कि राजस्थान राज्य एग्रो इंडस्ट्री, राजस्थान राज्य एग्रो इंडस्ट्री डेवलपमेंट बोर्ड का अध्यक्ष किसको बनाया गया है? तो ध्यान रखना, राजस्थान राज्य एग्रो इंडस्ट्री डेवलपमेंट बोर्ड है, इसका अध्यक्ष है वो बनाया गया है रामेश्वर डूडी को, रामेश्वर डूडी। और बेटा जी इस बोर्ड का काम क्या है? कृषि जो प्रोडक्ट है इनके विपणन तंत्र को मजबूत करना, विपणन में आ रही बाधाओं को दूर करना, इसके लिए आपका राजस्थान एग्रो इंडस्ट्री डेवलपमेंट बोर्ड है, इसका गठन किया गया है और इसका अध्यक्ष जो बनाया गया है वो रामेश्वर डूडी को बनाया गया है। इसी प्रकार से ध्यान रखना, एक कार्यक्रम है 20 सूत्री कार्यक्रम बीशू का वर्तमान उपाध्यक्ष, अध्यक्ष तो कौन है? अध्यक्ष तो मुख्यमंत्री होता है तो अशोक गहलोत है। बीशू का वर्तमान उपाध्यक्ष डॉक्टर चंद्रबान है, डॉक्टर चंद्रबान है। ये ध्यान रखना कि बीशुका के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो बीशुका के वर्तमान अध्यक्ष हैं वो डॉक्टर चंद्रबान है। ध्यान रखना बेटा जी, अगर बात की जाए कि 2021 में, ये नए डाटा बोल रहा हूं आर्थिक समीक्षा के, 2021 में राजस्थान में कुल पर्यटन आगमन की 2021 में राजस्थान में कुल कितने पर्यटकों का आगमन है वो हुआ है? तो बेटा जी ये हुआ 220.24 लाख। ध्यान रखना 2021 में राजस्थान में कुल जो पर्यटकों का आगमन हुआ है वो 220.24 लाख हुआ है, जिसमें से स्वदेशी और विदेशी कितने रहे हैं? अगर स्वदेशी पूछे, तो स्वदेशी पर्यटक रहे हैं 219.89 लाख, एल का मतलब लाख है। और विदेशी पूछ ले तो विदेशी पर्यटकों का जो आगमन रहा है 0.35 लाख, 0.35 लाख। तो ध्यान रखना 2021 में राजस्थान में कुल पर्यटकों का आगमन है वो 220.24 लाख रहा है, जिनमें से स्वदेशी पर्यटकों का आगमन है 219.89 लाख और विदेशी पर्यटकों का आगमन है वो 0.35 लाख रहा है। तो ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है। फिर पांचवी चीज बेटा, अगर राजस्थान में खाद्यान्न उत्पादन पूछ ले, राजस्थान में खाद्यान्न उत्पादन का डाटा पूछ ले, तो राजस्थान में खाद्यान्न उत्पादन अगर पूछता है तो 2021 में जो खाद्यान्नों का उत्पादन रहा है वो रहा है 269.09 लाख मैट्रिक
टन रहा है। ठीक है साहब। और 2022 के लिए जो अनुमान है, ये कम होने का अनुमान है, वो है 225.20 लाख, 225.20 लाख मैट्रिक टन रहने का अनुमान है। मैट्रिक टन का अनुमान है, ये ध्यान रखना। अगर पूछ ले कि साहब 2021 में राजस्थान में खाद्यान्नों का कुल उत्पादन कितना रहा है, तो 269.09 लाख मैट्रिक टन रहा है। और 2022 में कितना रहने का अनुमान है, तो 225.20 लाख मैट्रिक टन रहने का अनुमान है। ये बात भी हमारे को ध्यान में रखनी है। फिर ध्यान रखना बेटा, दूध उत्पादन का डाटा है वो बदल चुका है। ध्यान रखना, दूध के उत्पादन में आप देखें तो भारत में जो राजस्थान है उसकी हिस्सेदारी कितनी है, तो दुग्ध उत्पादन में अगर पूछता है तो ध्यान रखना, भारत का 13.32% दूध का उत्पादन है वो राजस्थान में होने लग गया है। पिछली समीक्षा में ये डाटा था 12.72। तो इसको आप अपडेट कर लें। वर्तमान समय में भारत का 13.32% दूध का उत्पादन है वो कहां हो रहा है, राजस्थान में हो रहा है। इसी प्रकार से ऊन उत्पादन है, ऊन उत्पादन का डाटा है वो भी चेंज हुआ है। ऊन उत्पादन की अपन बात करें तो पहले पिछली समीक्षा में यह था कि भारत के लगभग 1/3 ऊन का उत्पादन है वो राजस्थान में होता है, पर अब इस समीक्षा में परफेक्ट डाटा दिया है। भारत की 37.44% ऊन का उत्पादन है वो कहां होता है, राजस्थान में। ये कहां हो रहा साहब, राजस्थान में हो रहा, भारत का राजस्थान में। ठीक है। तो अगर बात करें कि दूध कितना हो रहा है, तो भारत का 13.32% दूध का उत्पादन है वो राजस्थान में हो रहा है। अगर बात की जाती है कि भारत की कितने प्रतिशत ऊन का उत्पादन है वो राजस्थान में हो रहा है, तो 37.44% ऊन का उत्पादन है वो राजस्थान में होने लगा है। एक चीज ये भी अपडेट कर लेना। फिर जो अपडेशन है वो ध्यान रखना, अगली चीज जो भी नोट है, पिछली आर्थिक समीक्षा में ये आया था कि राजस्थान में कुल मिलाकर 81 प्रकार के खनिजों का स्टॉक है, जिनमें से 57 प्रकार के खनिजों का खनन हो रहा है। पर जो नई आर्थिक समीक्षा आई है उसमें राजस्थान में 82 प्रकार के खनिजों का स्टॉक बताया है। तो अब सही उत्तर कौन सा करना होगा, 82। तो ध्यान रखना, नई आर्थिक समीक्षा के अनुसार बात चल रही है, राजस्थान में कुल मिलाकर, देखिए दोस्तों अपने आप को अपडेट कर लेना, राजस्थान में कुल मिलाकर 82 प्रकार के खनिजों का स्टॉक है। पिछली समीक्षा में 81 था, खनिजों का स्टॉक है, जिनमें से 57 प्रकार के खनिजों का खनन हो रहा है। 57 प्रकार के खनिजों का खनन हो रहा है, ये डाटा भी आपको ध्यान में रखना है। दूसरी चीज ध्यान रखना, एक चीज और, पिछली आर्थिक समीक्षा में यह था कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर जो मुद्रास्फीति निकाली जाती है वो भारत में 78 केंद्रों पर निकाली जाती है। इसमें राजस्थान के 3 केंद्र हैं और वो तीनों केंद्र आपको पता ही है, जयपुर, भीलवाड़ा और पहले अजमेर हुआ करता था जिसकी जगह अलवर कर दिया गया था, ये तो आपको पता है। पर ध्यान रखना, इस बार की आर्थिक समीक्षा में भारत में 78 की जगह 88 केंद्र दिए गए हैं। तो ध्यान रखना, सीपीआई का मतलब समझ गए ना, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर जो मुद्रास्फीति निकालते हैं, मुद्रास्फीति, इसमें बेटा वो भारत की अगर अब केंद्र पूछता है तो पहले तो 78 थे, पर इस समीक्षा में कितने आए, 88। तो भारत में कितने केंद्र हो गए, 88 केंद्र हैं। और राजस्थान के अगर केंद्र पूछता है तो राजस्थान में इसके कितने केंद्र हैं, 3, और 3 आपको पता ही कौन कौन से हैं, एक तो जयपुर है, दूसरा अलवर है, तीसरा भीलवाड़ा है। फिर ध्यान रखना एक चीज और,
पहले पिछली समीक्षा में ये था कि राजस्थान में कितने दुग्ध संयंत्र हैं। तो राजस्थान में सहकारी क्षेत्र में 21 दुग्ध संयंत्र, जो इस समीक्षा में उनकी संख्या कितनी आई है, इस समीक्षा में उनकी संख्या 23 हो गई है। तो ये भी आपको अपडेट कर लेना है। राजस्थान में सहकारी क्षेत्र में 23 दुग्ध संयंत्र 23 दुग्ध संयंत्र कार्यरत है। ये चीजें अपने आप को दोस्तों अपडेट कर लीजिए। क्यों? क्योंकि ये चीजें बिल्कुल चेंज हो चुकी हैं। खनिज 81 की जगह 82 हो चुके हैं। सीपीआई पे मुद्रास्फीति निकालने के जो केंद्र है 78 की जगह 88 हो गए हैं। दूध संयंत्र हैं, पहले 21 था, जो अब कितने हो गए हैं, वो आपके 23 हो गए हैं। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। फिर अपन बात करें, फिर अपन को कुछ बातें और याद करनी है जो देखेंगे अपन। दोस्तों अगर बात करता है कि राजस्थान में जो राज्य ग्रामीण आजीविका विकास परिषद है, राजस्थान में राज्य ग्रामीण आजीविका विकास परिषद है, इसका ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? तो राजस्थान में राज्य आजीविका विकास परिषद का ब्रांड एम्बेसडर हैं वो रूमा देवी को बनाया गया है। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी चाहिए। अगर बात करता है कि राजस्थान में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो अभियान है, इसका ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो राजस्थान में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो अभियान है, इसकी ब्रांड एम्बेसडर हैं अवनी लेखरा को बनाया गया है। ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है। अगर हमारे से बात करता है कि राजस्थान सरकार की वर्तमान कृषि प्रोत्साहन नीति कब की है, तो राजस्थान सरकार की वर्तमान कृषि प्रोत्साहन नीति है वो 17 दिसंबर 2019 की है। अगर हमारे से बात करता है कि राजस्थान सरकार की वर्तमान MSME माइक्रो स्मॉल एंड मिडल एंटरप्राइजेज जो नीति है वो कब की है, तो ध्यान रखना ये 13 दिसंबर 2019 की है। 13 दिसंबर 2019 की है। अगर प्रश्न पूछता है कि राजस्थान की वर्तमान औद्योगिक प्रोत्साहन नीति कब की है, तो राजस्थान सरकार की वर्तमान औद्योगिक प्रोत्साहन नीति है वो बेटा 17 दिसंबर 2019 की है। 17 दिसंबर 2019 की है। फिर ध्यान रखना, अगर बात करें कि राजस्थान में कितने करोड़ का कृषक कल्याण कोष है वो गठित किया गया है, तो ध्यान रखना दोस्तों 16 दिसंबर 2019 को राजस्थान में 1000 करोड़ रुपए का कृषक कल्याण कोष है वो गठित किया गया है। तो ये भी प्रश्न किसी न किसी एग्जाम से पूछा हुआ है कि राजस्थान में कितने का कृषक कल्याण कोष है वो गठित किया गया है। तो 1000 करोड़ रुपए का कृषक कल्याण कोष है वो गठित किया गया है। कब गठित किया गया था? 16 दिसंबर 2019 को इस कोष का गठन किया गया था। फिर इसी प्रकार से बेटा अगर बात हमारे से करता है कि राजस्थान का प्रथम स्पाइस पार्क मसाला पार्क कहाँ है, तो राजस्थान का पहला मसाला पार्क है वो बेटा जी रामपुरा जोधपुर में है, जिसकी स्थापना 2012 में हुई थी। तो अगर पूछता है कि राजस्थान का पहला स्पाइस या मसाला पार्क कहाँ है, तो राजस्थान का पहला स्पाइस या मसाला पार्क रामपुरा जोधपुर में है, जिसकी स्थापना बेटा 2012 में की गई थी। इसी प्रकार से बात करें कि राजस्थान में एग्रो फूड पार्क, तो राजस्थान में एग्रो फूड पार्क कितने हैं? 4। राजस्थान में एग्रो फूड पार्क कितने हैं? 4 हैं। चारों का नाम आपको ध्यान में रखना चाहिए। एक तो बोरनाडा जोधपुर में है, दूसरा कोटा में है, तीसरा अलवर में है और चौथा गंगानगर में है। तो पूछे कि राजस्थान में एग्रो फूड पार्क कहाँ है, तो एक तो बोरनाडा जोधपुर में है, दूसरा कोटा में है, तीसरा अलवर में है और चौथा श्री गंगानगर में बेटा एग्रो फूड पार्क है वो डेवलप कर दिया गया है। फिर अपन बात करें तो बेटा जी कि अपने भारत में कुल महिला प्रचलित राजस्थान में कुल प्रचलित महिला जोत कितनी है?
राजस्थान में कुल प्रचलित महिला जोत कितनी है? तो राजस्थान में कुल प्रचलित महिला जोत हैं वो 7.75 लाख है। राजस्थान में कुल प्रचलित महिला जोत हैं वो कितनी हैं? तो 7.75 लाख हैं। वो कुल महिला जोत हैं वो हमारे राजस्थान में हैं। ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। फिर बेटा जी अपन बात करें कि ये तो मैंने बता ही दिया कि एग्रो फूड पार्क 4 हैं। दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां आर्थिक समीक्षा की मैंने आपको उपलब्ध करवाई है। तो देखिएगा, एक तो ध्यान रखें, मैंने मेरा खुद का पर्सनल यूट्यूब चैनल है वो शुरू कर दिया है, जिसका नाम है इकोनॉमिक्स गुरु BS राजावत। दूसरी बात, मैंने अलग से अपना ऐप भी लॉन्च कर दिया, तो उसको भी आप डाउनलोड करें। उसका नाम भी इकोनॉमिक्स गुरु BS राजावत के नाम से है। उसमें मैं सेकंड ग्रेड टीचर्स SST इकोनॉमिक्स वाला पेपर है वो करवाऊँगा, RS के लिए करवाऊँगा, PSI के लिए करवाऊँगा, कॉमर्स व्याख्याता फर्स्ट ग्रेड इकोनॉमिक्स का जो पेपर है, इकोनॉमिक्स जो विषय है उसके ऊपर मेरी क्लासेज होगी। और इंडिया और भारत, इंडिया राजस्थान दोनों की इकोनॉमी के ऊपर मेरी क्लासेज होगी। आज के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद, शुभकामनाएं, थैंक्स। मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे ऐप को डाउनलोड करें और बेटा सेवाओं का लाभ लें। आज के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद, शुभकामनाएं, थैंक्स।